किरण तक वो नाटक कर रही थी और एक धारावाहिक बन रहा था। अब मैं बताती हूँ कैसे मैं टेलीविजन में आई। हमराही पहला धारावाहिक, उसकी स्टोरी, उसकी बैक स्टोरी भी है। पहला धारावाहिक था हम लोग, आप सब ने देखा होगा, एटलीस्ट जो कुछ सीनियर लोग हैं उन्होंने देखा होगा। तो उसमें मुझे मनोज श्याम जोशी उसके लेखक थे, कुमार वासुदेव। तो दिल्ली में ही बन रहा था, वो पहला सोप ऑपेरा था। तो उसमें मुझे छुटकी का रोल ऑफर किया गया था। मनोज श्याम जोशी ने परफॉर्मेंसेस देखे थे तो बुलाया था, छुटकी का रोल करो तुम। तो मैंने कहा अच्छा। हफ्ते में 2 दिन टेलीकास्ट है और पहले आजकल तो हम लोग एक दिन में एक एपिसोड बनाते, नहीं तो प्रोड्यूसर का हाई बीपी और डायरेक्टर को सब फोन आने लगते, प्रोड्यूस चढ़ जाते, यार इतनी फुटेज कम है, 22 मिनट नहीं निकली। पहले 4 या 5 दिन लगते थे एक एपिसोड बनाने, तो 6-7 दिन भी लगते थे। तो मैंने कहा क्या 2 एपिसोड माने 10 दिन, मतलब, और 4 हफ्ते, मतलब मैं थिएटर तो कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने कहा नहीं सर, मुझसे नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। थिएटर का ही जुनून था। कब टू आई थिंक क्वाइट सम 7-8 साल बीत गए और ये वहाँ पर एक प्रोड्यूसर थे, वो हमराही बना रहे थे। वो भी NSD से थी, उनकी जो वाइफ थी ज्योति देशपांडे और कुंवर सिन्हा। तो आए मुझसे मिलने, दे लाइक माय परफॉर्मेंस और मुझे उसका रोल ऑफर किया। इस बीच मेरी शादी भी हो गई थी ज्ञान शिवपुरी जी से, वो मेरे सीनियर थे और हमारे वहीं रेलवे क्वार्टर में एक पड़ोसी होते, पड़ोसी के नाते हमारा प्यार हो गया और हमने शादी भी कर ली, बेटा भी हो गया था मेरा। तो मेरे ज्ञान जी तो फिल्म फैमिली से थे, वो ओम शिवपुरी के कजन ब्रदर थे, तो वो आ चुके थे बम्बई। उन्होंने बाबुल फिल्म भी करी थी राजश्री के साथ। तो ये ऑफर मिला तो उनको भी रोल किया, मुझे देव की भौजाई का रोल ऑफर किया। तो आई वो सर ओके। मैं उनसे कहती थी भैया तुम जाके स्ट्रगल करो, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। मेरे को 3000 मिलने लगे थे, 3000 में मैं गृहस्थी चलाती, तुम जाओ। जबकि हमारी शादी जब हो रही थी, मेरे आई रिमेम्बर मेरे जेडी जी आए, कहते भाई अब जान जी फ्रीलांसिंग करते थे, फ्रीलांसिंग में थिएटर में तो पता है कभी पैसा मिलता है कभी नहीं। कह रहे ये देखो, और भाई लोगों का अधिकतर ये होता है कि कोई नौकरी जिसमें फिक्स्ड इनकम है, कि नौकरी तो करते नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कर रही हूँ ना पम्मू भैया, मेरे को मिले हैं। उस टाइम पता नहीं कितने मिलते थे, 1500। मुझे तो मिल रहा है ना फिक्स्ड इनकम। तो मैंने ऐसे शादी की। तो ज्ञान जी ज्यादा इंटरेस्टेड थे कट टू, तो उन्होंने कहा हाँ यार ये करते हैं। उनको भी रोल ऑफर किया मुझे। तो मैं रेपर्टरी में, तो उन्होंने बोला चलो, उन्होंने सब घर का सामान वामान बेच दिया, हम लोग आ गए बम्बई। और मैं अकेले तो कभी हिम्मत नहीं कर पाती। तो अब हमराही शुरू हुआ। अब फॉर्चुनेटली वो होता है कि हम किस्मत बहुत बड़ा, मैं तो इसमें विश्वास करती हूँ, किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मेरा जो देव की भौजाई है वो जब एयर पे आने लगा तो अचानक से बहुत फेमस हो गया मेरा कैरेक्टर। खासकर जो लीड लोग थे उतने पॉपुलर नहीं हुए। देव की भौजाई बहुत, जिन लोगों ने देखा होगा या आपके यंग बॉयज ने, किसी की मम्मी पापा किसी ने देखा होगा, तो देव की भौजाई बहुत फेमस हो गया। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं दिल्ली रेपर्टरी में काम करती थी, जमुना पार रहते थे। अब तो जमुना पार मयूर विहार में, अब तो बहुत ही पॉश कॉलोनी होगी, लेकिन पहले जो स्ट्रगलर्स थे शादी होने के बाद, पहले तो वहाँ रहते थे बंगाली मार्केट में रेलवे क्वार्टर्स में, लेकिन अब गृहस्थी हो गई थी तो